कल 9 अगस्त इस पवित्र श्रावण महीने की अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि है और रक्षाबंधन भी है, सावन की पूर्णिमा है। भाई ये सिर्फ एक तिथि नहीं, ये उस देवों के देव महादेव के चरणों में समर्पण का आखिरी मुकाम है। पूरे सावन भर जिसने उपवास किए, जिन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जिन्होंने दिल से महादेव को पुकारा, अब वो घड़ी आ गई है जब फल मिलने का समय है। लेकिन इस बार ये सिर्फ सावन पूर्णिमा नहीं है, इस बार ये रक्षाबंधन भी है और शनिवार भी है, यानी नारी शक्ति, शिव शक्ति और शनि देव की दृष्टि, तीनों का अद्भुत संगम। महापुराण कहता है पूर्णिमा के दिन शिव को जो एक दिया जलाकर श्रद्धा से प्रणाम करता है, उसके जीवन के पाप जल जाते हैं। और जब ये पूर्णिमा श्रावण मास में हो तो समझो 100 गुना पुण्य। सावन पूर्णिमा वो तिथि है जब शिव की कृपा, चंद्रमा की शीतलता और ऋषियों के आशीर्वाद तीनों एक साथ मिलते हैं। इस दिन किए गए दीपदान, जप और श्रद्धा भरे उपायों का असर सीधा 100 गुना बढ़ जाता है हर बहन को अपने भाई के लिए। रक्षाबंधन पर एक कार्य अवश्य करना चाहिए, और रक्षाबंधन की पूर्णिमा यानी श्रावण महीने का दिन शिव मंदिर में हर माता बहनों को अपने भगवान शंकर, अपने भाई के लिए इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। वे उपहार में इतना दे जाते हैं जितना आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। महाराज, आज की यह अंतिम श्री सावन शिव महापुराण की कथा से पैन खोलकर सुन लो रे सबको। कल 9 अगस्त ये कोई आम दिन नहीं है, यह दिन हर वर्ष में एक बार ही आता है। इस दिन किया जाने वाला एक हल्दी के दीपक का उपाय शिव मंदिर में किसी भी समय महाराज, और रक्षाबंधन के समय अपने भाई को राखी बांधते हुए श्रीफल अर्थात नारियल देते हुए हर बहन को यह छोटा सा कार्य अवश्य करना चाहिए। राखी का मतलब सिर्फ धागा नहीं है, ये उस स्त्री की आस्था और कामना का प्रतीक है जो अपने भाई के लिए दुर्घटनाओं से रक्षा, आयु में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन शनिवार को पड़ा है, शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रबल है, और जब बहन हल्दी के दीपक से शिव को दीपदान करती है तो उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि शनि की कुदृष्टि भी बच नहीं पाती। ऐसे में भाई के जीवन में शांति, सफलता, उन्नति और रक्षा की अजेय दीवार बन है। भाग अब सुन, इस दिन का योग कुछ ऐसा है जो वर्षों में नहीं आता। 9 अगस्त, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन, बहन भाई का पवित्र पर्व, शनिवार, शनिदेव की दृष्टि का दिन, प्रदोष काल, शिव को सबसे प्रिय समय, यानी इस दिन किया गया एक दीपक का उपाय तेरे जीवन में 108 जन्मों के दोष मिटा सकता है। और यही उपाय है हल्दी का दीपक भाग 4। हल्दी का दीपक क्यों? हल्दी लक्ष्मी का रूप है, दीपक शिव का रूप है। जब तुम हल्दी से बना दीपक जलाते हो तो शिव और दोनों प्रसन्न होते हैं। और अगर ये दीपक प्रदोष काल या रात्रि 9:15 के बाद जलाया जाए तो उसका असर तुरंत दिखता है। दिया लो, मिट्टी या पीतल का चलेगा, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या घी भरो, एक लंबी बत्ती डालो, अब थोड़ी हल्दी मिलाकर उस दिए को पीला कर दो। इसे महादेव के सामने घर के ईशान कोण या तुलसी के पास रखकर शिव जी का मूल मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। फिर भाई के नाम से प्रार्थना करो उसकी रक्षा, समृद्धि और सफलता के लिए। देखिए महाराज, एक अच्छी घटना, जिस महिला के साथ एक दुर्घटना हुई, आज एक पत्र आया है, सुनिए। मेघा नाम की एक बहन थी, उसका भाई हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता था, कभी हेल्थ की दिक्कत, कभी एक्सीडेंट, कभी नौकरी छूट जाती। रक्षाबंधन के दिन वो बहुत रोई। फिर एक पंडित ने कहा हल्दी का दीपक जला, शिव को पुकार और भाई के नाम से प्रार्थना कर। मेघा ने वही किया, एक दीपक जलाया, शिव का नाम लिया और सच्चे मन से रक्षा मांगी। अगले महीने भाई को सरकारी नौकरी मिली। अब भी हर साल सावन पूर्णिमा पर वो हल्दी का जरूर जलाती है। जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था वे लोग जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। सबसे पहले राशि है मेष। आज तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है अगर तुमने यह उपाय श्रद्धा से किया, सफलता निश्चित है। दूसरी और विशेष राशि है तुला। पिछले कुछ समय से जो रुकावटें थीं अब समाप्त होंगी। रक्षाबंधन का ये दीपक तुम्हारे भाई की किस्मत खोल देगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन, श्रवण के आखिरी दिन, हर घर, हर महिला को यह एक छोटा सा कार्य रात्रि में अवश्य करना चाहिए। महाराज, सो जाएं तो एक छोटा सा दिया लेकर अपने बिस्तर के पास रखो और 11 बार कहो, हे शिव शंकर, मेरी कामनाएं पूरी हो, मेरे भाई की रक्षा हो और हमारे जीवन से अंधकार हट जाए। फिर ओम शिवाय नम मंत्र 27 बार झपकर सो जाना। देखना सपनों में भी शिव तुम्हें दर्शन देंगे। भाई, अगर तुम बहन हो तो आज का दिन तुम्हें वरदान देने आया है। अगर तुम भाई हो तो आज का दीपक तुम्हारी रक्षा का कवच बन सकता है। और अगर तुम अकेले हो
तो समझो शिव खुद तुम्हारे भाई बनकर खड़े हैं। दिया थोड़ी सी हल्दी और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, बस यही चाहिए जीवन को बदलने के लिए। तो देखिए हम उसे विशेष और मुख्य उपाय की तरफ चल रहे हैं जो आपको कल के दिन अवश्य करना है। और हाँ, आखिरी में हम अंतिम में आपको एक छोटा सा कार्य बताने वाले हैं जो श्रवण के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है, जिससे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। अब ध्यान से सुनो, इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है। इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 9 अगस्त शनिवार श्रवण का आखिरी दिन पूर्णिमा व्रत और रक्षाबंधन, और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर को जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है।
अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। ये इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी, हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा। के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और वहीं पर आपको 21 बार ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची पर चारों तरफ आपको कर देना है। अब ये जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है, और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है, और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है।
बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पूर्ण शुद्ध जल से के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चिंठी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेल पत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेल पत्र है इससे इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। बड़ी पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन के ये जो सारे उपाय हमने आपको बताए हैं ये आपको कल शनिवार के दिन इस पवित्र श्रावण महीने का अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा व्रत के दिन आपको करना है। और हाँ, इस वीडियो में हमने आपको वह उपाय भी बताए हैं जो आपको रक्षाबंधन के दिन हर बहनों को करने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में उपाय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर